कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये शराबी का मौजू है। और इस मौजू के अंदर हमने आज इसकी 29वीं किस्त है। इस मौजू के अंदर हमने मुख्तलिफ इब्रानी के लफ्ज़ जिनका तर्जुमा मैं शराब किया गया, मुख्तलिफ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ जो नया नामे के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, जिनका तर्जुमा मैं किया गया या शराब किया गया, उनको जांचा, उनको उनके लफ्ज़ी माने में देखा, उनको उनकी लुगात के अंदर से देखा गया, उनको उनके रूहानी पहलू में देखा गया, साया का कहानी का मौजा देखा गया। हमने मुख्तलिफ जो सी हैं हवालों को जो है लिया है और उनको जो है कलाम खुदा से तफसील के साथ जो है स्टडी की है, और हमने ये जांचा है कि कलाम खुदा के अंदर सख्ती से शराब की ममानत है। हम जो आज देख रहे हैं, ये आज से हमने तकरीबन 3 किस्तें पहले जो है इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 24वीं आयत को लिया, और वहाँ पे जो लफ्ज़ शराब आया है, वहाँ पे जो तय यकी की जो है, जो खुशी मनाई जानी है खुदा कदूस के हुजूर, वहाँ पे हमने 2 मुख्तलिफ जो से हैं हुक्मों को देखा। एक हुक्म जैसे खुदा कदूस चुनते हैं और लोग उस जगह के नज़दीक हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपनी तय यकीन लेके पहुँचते हैं, और खुदा कदूस वहाँ पे कहते हैं कि वो अंगूर के शीरे के साथ जो है उनके हुजूर में खुदा को खौफ रखते हुए खुशी मनाएंगे। वो लोग जो कि दूर हैं और मुश्किल की वजह से नहीं पहुंच पाते, वो अपनी दायकी को बेचेंगे, रुपये हाथ में लेंगे और वहाँ पे उस जगह पे पहुंचेंगे, और वहाँ पे जो 14वें बाब की 26वीं आयत है, इसको लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ पे आया है कि आप मैं या शराब जो है उससे मना सकते हैं। अब इसके अंदर कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहा है। हमने जब ये शुरू किया तो हमने इसके अंदर देखा कि कलाम खुदा को सीखने के लिए आपको जो है उसके मतन के अंदर, उसके सियाको बाब के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा। आप महज आयत को लेकर जो है उससे कोई भी नतीजा उसकी तशरीह अक्सर नहीं कर सकते। जब आप देखते हैं इस पूरे मतन को, तो वहाँ पे कलाम खुदा के अंदर खुदा के खौफ की जो सी है वो बात की गई है। कहा गया है कि किसी भी चीज़ को जो कि खुदा की तरफ से माने कर दी गई है, उसको आपने हरगिज़ हरगिज़ जो से नहीं खाना। आप इसको जो है इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की जो सी है वो 3 से 21 आयत के अंदर इसको देख सकते हैं। हम आज इस मौजू के अंदर हम इसका जो जहाँ पे शराब लफ्ज़ आया है, जो कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जिसको जो है इंग्लिश में तर्जमा किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशंस के अंदर बाइबल में, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शिकार है, और हमने शिकार की जो सी है इसके लफ्ज़ी मानी को भी देखा है। आज हम जो है इसके एक और पहलू को देखेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे कि शिकार जो है कदीम ज़माने में ये क्या चीज़ थी, इसका मकसद क्या था। शिकार जो है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा कदूस उन लोगों को जो कि जिस जगह को खुदा कदूस ने चुना है उस जगह पहुंचने के लिए वो लोग पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पे शराब जो है पीने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे खुदा की हज़ूरी में शराब की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे काहिन मौजूद हैं, और काहिनों को वाज़ेह तौर पे जो है ये हुक्म था कि आपने किसी भी किस्म की शराब जो है नहीं पीनी। तो कैसे मुमकिन है कि वो लोग जो कि दूर हैं, जो कि नहीं पहुंच सकते, सफ़र की तवालत की वजह से, सफ़र की मुश्किलात की वजह से, उनको ये कहा गया है कि आप अपने दायकी को बेचिए, और अब आप जो है उस रुपये को लेकर आप पहुंचे, और उस जगह पे पहुंच के आप मोल लें चीज़ें, और उस मोल के अंदर शराब जो है आपको इजाज़त दे दिए। तो हमने इसके अंदर एक जो लिंग्विस्टिक पहलू देखा था, उससे हमने देखा था कि ये जो लफ्ज़ हैं, जो मैं और शराब है, ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, और हमने मुख्तलिफ वालों के अंदर इनको कलाम खुदा में देखा। अब इसका जो सोल्यूशन जो है, पिछली दफ़ा हमने रॉबर्ट टीचर जो अपनी पीएचडी किया थीसिस लिखते हैं, उसके अंदर उन्होंने इसका सोल्यूशन पेश किया है। वो कहते हैं कि ये बेसिकली दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, और दोनों का ये एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक से ज़ायद मरतबा जो है कलाम खुदा में ये फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है, और वहाँ पे इसका मकसद जो है वो एक ही लफ्ज़ को 2 मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना है, यानी कि
उसी बात को जो खुदा कदूस ने 14वें बाब की 22वीं 23वीं आयत में बयान कर दी है, उसी को 26वीं आयत में बयान किया है, लेकिन वहां पे दो लफ्ज जो है आए हैं। स्वीट बेवरेज, मीठा मशरूब। हम ये देखेंगे कि क्या शिकार जो है आज कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं जानते हैं तो आपको मुंहमी तौर पर शिकार जो सा जो लफ्ज है इब्रानी जुबान का, इसकी जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाती है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कहा जाता है और उर्दू में इसको शराब करके पुकारा जाता है। तो क्या ये शुरू ही से ये अल्कोहलिक था या ये नॉन अल्कोहलिक भी था, फर्मेंटेड था ये या अनफर्मेंटेड भी था? आज मुमकिन तौर पे जब आप देखते हैं तो आपको शिकार की जो तर्जमा होता है वो फर्मेंटेड ड्रिंक है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक है, यानी कि खमीर शुदा और नशावर मशरूब कहलाता है। हम यशायाह नबी की किताब के अंदर जाएंगे और उसके 24वें बाब की 9वीं आयत को देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 24:9 में जाने से पहले हम जो है उस हवाले को देख लेते हैं 14-26 को इस्तिश्ना की किताब के अंदर। इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब उसकी 26वीं आयत बयान कर रही है, और इस रुपये से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय या बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ यहोवा अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। पॉसिबल नहीं है कि कायनों को मना किया गया, कायन वहाँ पे मौजूद हैं और खुदा कदूस ने वहाँ पे चुना। खुदा कदूस का खौफ है, खुदा कदूस के मतन के अंदर बयान है कि किसी भी नापाक चीज़ को जो उनसे आपने नहीं खाना, और खुदा कदूस थ्रू आउट दी कलाम खुदा के अंदर जो है इसको हुक्म को जो है वो नाफिज करते हैं कि शराब जो है मना है। तो यहाँ पे किस तरीके से मुमकिन है? इसी को जो है जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये वही मीठा मशरूब है जिसको खुदा कदूस ने जो है पहले कायनों की मौजूदगी में जो है उन लोगों के लिए जो वहां पे पहुंच सकते थे इसीलिए जो हुक्म में सादर फरमाया था। अब जब आप यशायाह नबी की किताब 24वें बाब की 9वीं आयत में आते हैं तो वहां पे इस मीठे मशरूब जिसको इब्रानी ज़बान में शिकार कहा गया है, और नॉर्मली जो है आज जो है मुख्तलिफ हवालों के अंदर या मोस्टली हवाले आप ले लें, तमाम नहीं, मोस्टली हवाले जहाँ पे शिकार इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ आया है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, यानी कि फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड खमीर शुदा और नशावर मशरूब के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यशायाह नबी की किताब 24:9 के अंदर आए तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करते हैं। अब यहाँ पे इस आयत को जो है जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा यहाँ पे तजाद को जो है बयान किया गया, यहाँ पे तकरार को बयान किया गया, यहाँ पे एक महफूम को बयान किया गया। लिखा है 24 यशायाह नबी की किताब 24:9 के अंदर, वो फिर खेत के साथ, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते। मैं यहाँ पे जो लफ्ज आया इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन लफ्ज आया है जिसका उर्दू में तर्जुमा मैं किया गया। वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते, पीने वालों को शराब तल्ख मालूम होगी। अब यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं, अगर तो आप इसको कलाम खुदा को महज पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और जिंदा कलाम जो है उसको सुना जाता है, इसलिए आपको ठहराव के साथ पढ़ना होता है। 9वीं आयत फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते, पीने वालों को शराब तल्ख मालूम होगी। तल्ख, बिटर। अब ये क्यों लफ्ज आया तल्ख मालूम होगी? शराब तो होती तल्ख है। तो अगर शराब जो है वो अब तल्ख मालूम हो रही है तो ये खुदा की जजमेंट जो है यहाँ पे यशायाह नबी बयान कर रहे हैं। यहाँ पे यशायाह नबी ये बयान कर रहे हैं कि ये मशरूब जो आपके दिल की पसंद थी, जो आपको पसंदीदा थी, जिसको आप पीते थे, अब वो आपके लिए तल्ख हो जाएगी। अदरवाइज शराब तो होती तल्ख है। तो जजमेंट में अगर वो पहली तल्ख थी तो अब भी तो तल्ख ही है, तो फिर जजमेंट क्या हुई?
फिर सजा क्या हुई? तो यशायाह नबी 24वें बाब की 9वीं आयत में जब ये बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे यशायाह नबी ये बयान कर रहे हैं, ये जो शराब लफ्ज आया है, ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज शिकार है। अब आप देख रहे हैं कि शिकार जो उनसे है वो तल्ख नहीं है, कड़वाहट नहीं है, उसके अंदर पहले मिठास है। ये कड़वाहट में कब तब्दील हो रही है? जब खुदा की तरफ से जजमेंट है, सजा है। तो इसीलिए हमने देखना है कि क्या ये जो लफ्ज शिकार है इब्रानी ज़बान का, जिसका तर्जुमा उर्दू में शराब कर दिया गया और अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक किया गया, क्या ये हमेशा से तल्ख थी? क्या ये हमेशा से बिटर थी? क्या ये हमेशा से अल्कोहलिक नेचर की थी? क्या ये हमेशा से फर्मेंटेड थी? जब उर्दू में और अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया जाता है तो वहां पे ये अनफॉर्चुनेटली पढ़ने वाले को गुमराह कर देता है, उसकी समझ को बंद कर देता है कि वो उस फर्क को नहीं महसूस कर पाया कि ये फर्क जजमेंट की वजह से हुआ है। शिकार जो उनसे उसके साथ जब लगता है लफ्ज इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, तो ये स्ट्रॉन्ग उसका तर्जुमा नहीं है, ये उसको एडिड करने के लिए उसके फैक्ट को बयान किया गया। कलाम खुदा के अंदर यशायाह नबी की किताब 24वें बाब की 9वीं आयत वाज़ेह बयान करती है कि शिकार जो है वो अपने अंदर दो माने रखता है। और यही चीज हमने सीखी थी जब हमने याइन को देखा कि ये भी जेनरिक वर्ड है, ये खमीर शुदा और नशावर मशरूब भी है, और बगैर खमीर शुदा और बगैर नशावर मशरूब भी है। इस तरह यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनेस्ट को जब हमने देखा तो हमने देखा कि ऑनेस्ट खमीर शुदा और नशावर भी है, और बगैर खमीर शुदा और बगैर नशे के भी है। तो कलाम खुदा में दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। इस तरह शिकार भी जो है दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। लियोन सीफील्ड जो है, जब वो बयान करते हैं अपनी किताब के अंदर डिस्कशन ऑफ द बाइबल वाइन क्वेश्चन, पेज 44 पे वो ये बयान करता है, कहता है कि यशायाह नबी की किताब 24वें बाब की 9वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे वाज़ेह तौर पे आपको कंट्रास्ट नजर आता है। वहां पे वाज़ेह तौर पे उस आयत के अंदर आपको ये कलाम खुदा बयान कर रहा है कि खुदा की सजा के नतीजे में वो मशरूब जो आपके लिए मीठा होता था, दिल पसंद होता था, अब वो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि उसकी मिठास अल्कोहल में चेंज हो गई, इंटॉक्सिकेट हो गई है। यानी पहले इंटॉक्सिकेट नहीं है, अब वो इंटॉक्सिकेट हो गई है उस सजा के नतीजे में। और इसीलिए जब आप इसको पढ़ेंगे, आप इस्तिश्ना 14:26 के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदाए कदूस एक ही हुक्म को दो मुख्तलिफ तरीकों से बयान कर रहे। एक जगह पे वो कह रहे हैं अंगूर का शीरा, दूसरी जगह पे कह रहे हो कि तू शराब पी मेरी हुजूरी में, कायनों की मौजूदगी में। तो बड़ा सिंपल, आप कलाम खुदा को अगर आप बैठें और रज्जू करें तो कलाम खुदा आपको हिकमत बख्श दे।
अभी हमने यहीं पे ख़त्म नहीं किया, हम इसको मज़ीद जो है देखेंगे मुख्तलिफ वालों में, मुख्तलिफ पहलुओं के साथ। आए इसके माखज़ में चलें कि ये शिका जो लफ्ज़ है, जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्या ये किसी और ज़ुबान में भी पहले इस्तेमाल होता है? और अगर इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह आज एक लफ्ज़ उर्दू में किसी और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेज़ी में किसी और तरीके से, इब्रानी में किसी और तरीके से, यूनानी में, मुख्तलिफ ज़ुबान में मुख्तलिफ तरीक़ों से। आए हम उसी लफ्ज़ को उन ज़ुबानों के अंदर देखें कि वो लफ्ज़ किस तरीके से इस्तेमाल होता था। तो हम शेखार के जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं कि क्या ये वाक़ई जो यशया नबी 24:9 में बयान हो रहा है कि कोई मीठा मशरूब था, बगैर ख़मीरशुदा, अब वो सज़ा के नतीजे में तल्ख़ मशरूब में तब्दील हो जाएगा। तो शिकार को जब आप देखते हैं अरामी ज़बान के अंदर, तो अरामी ज़बान में ये लफ्ज़ है शिकरा। शिकरा शिकरा जो है इब्रानी ज़बान, अरामी और इब्रानी ज़बान जो आपस में ताल्लुक़ रखती हैं, शिकरा शिकार है इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ के साथ, जब आप इसे मुमालसत करते हैं, मुमासलत करते हैं इसकी। जिया ड्राइवर जो है वो ये बयान करता है, कहते हैं कि कलाम खुदा के अंदर जब हम झांकते हैं तो नज़र आता है कि ये शिकार जो लफ्ज़ है, ये अमूमी तौर पर इंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशा व मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये मुख्तलिफ तरीकों से जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये बनाया गया। ये डेट खजूरों के रस से भी बनाया गया, और ये शहद से भी जो है बनाया गया। इसीलिए यशायाह नबी की किताब 24:9 ये बयान कर रही है कि वो अब तुम्हारे लिए कड़वाहट होगी। अगर वो मशरूब पहले शहद से भी बनाया गया तभी वो मीठा था, खजूर के रस से बनाया गया तो वो मीठा था। कादियन जुबान के अंदर इसे शिकरूम जो है कहा जाता है, और यह अनाज से तैयार होता है। अब ये जब अनाज से, इसको अंग्रेजी जुबान में बियर कह के पुकारा गया, लेकिन इसराइल के अंदर जब आप झांकते हैं तो वहां पे बियर का कंसेप्ट नहीं। हम शिकार को अरामी ज़बान, शामी ज़बान, अरबी ज़बान में जब इसको तलाश करते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि ये जो मशरूब है ये बनाया जाता था डेट वाइन, खजूर से। इसे खजूर का मशरूब कहते थे। इसको भी हम देखेंगे मजीद कि ये, अगर ये खजूर का मशरूब है तो फिर तो मीठा है। तो इसीलिए उस मिठास को, जब वो मिठास पड़ी रहेगी, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरेगी, तभी वो जो है उसकी मिठास, जो शुगर है, वो कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल में। ये केमिकल प्रोसेस है। जब आप इसको न्यू इंटरनेशनल वर्जन के जो ट्रांसलेटर है स्टीफन एम रेनल्ड, इसको जब आप देखते हैं तो कंपेंडियस सिरियक डिक्शनरी में वो ये बयान करता है, द सिरियक लैंग्वेज हैज a cognate word which suggested as a primitive meaning
of the Proto-Semitic root shekar may have a drink made from date palm or honey. कहते हैं या तो ये हमें जब इसके अंदर झांकें शामी ज़बान के अंदर, सीरियक ज़बान के अंदर, तो हमें पता चलता है ये शिका जो लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान का, ये सेमिटिक रूट शिका में ये बनता था मशरूब खजूर से या शहद से। इसी तरीके से वो मजीद आगे बयान करता है, there is enough evidence to say that it is unjustifiable to claim that शेकर must essentially be an intoxicating drink. वो कहता है कि ये हमारे पास इस बात का इनफ सबूत मौजूद है कि इस बात को रद्द कर सकें कि शिकार सिर्फ और सिर्फ शराब या नशावर मशरूब था। कहता है इसको इसीलिए जब आप इस्तिश्ना 14-26 में देखते हैं तो वहां पे आप पर हकीकत खुल जाती है कि खुदाए कदूस ने उसी हुक्म को दो मुख्तलिफ तरीकों से बयान नहीं किया, बल्कि एक ही हुक्म है और उसी हुक्म को खुदाए कदूस ने दोनों सूरतों के लिए बयान किया। हम मुख्तलिफ वालों में आएंगे। हम चलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, वहां पे वो ये बयान करते हैं, probably the most common sort of shekar used in the biblical Bible time was palm date wine. कहते हैं कि ये जो शेकार मशरूब था ये कदीम जमाने में किससे तैयार होता था? पाम डेट वाइन से, खजूर के रस से तैयार होता था। कहते हैं ये कलाम खुदा के अंदर नहीं है कि शेकर खजूर के रस से तैयार हुआ है। ये आपको तालमुद में जब आप जाएंगे, यहूदी तवारीख के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से वो कहता है कि आप अगर सीरियन बेबलोनियन तख्तियों का मुतालिया करें तो वहां पे भी आपको ये अंदाजा होगा कि कदीम ज़माने में बाइबल का जो वक्त था उसमें ये मशरूब जौन सी है वो खजूर से तैयार होती थी। तो ऐसे यशायाह नबी 24:9 के अंदर उस सजा के नतीजे में ये बयान नहीं कर रहे कि अब से ये मशरूब इस सजा के नतीजे में तेरे लिए कड़वाहट का बस होगा, क्योंकि उसके अंदर से मिठास जाती रही है। अब वो मिठास किसमें तब्दील हो गई है? शराब में तब्दील हो गई है। वो मशरूब जो कि इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, अब वो इंटॉक्सिकेट हो गया। हम मजीद आगे बढ़ेंगे। हमने अभी ये देखना है कि ये फर्मेंटेड है या अनफर्मेंटेड है। खमीर शुदा है, खमीर पकड़ चुका था, ये मशरूब या बगैर खमीर शुदा भी होता था। अमूमी तौर पर ये आज दावा किया जाता है कि शेकार लफ्ज़ जो इब्रानी ज़बान का है, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर आया है, नशावर मशरूब, खमीर शुदा मशरूब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए शिकार जो उनसे खमीर शुदा ही है, नशावर मशरूब ही है। ये दावा जो उनसे है कलाम खुदा के मुताबिक गलत है। कलाम खुदा वाज़े तौर पर आपको, जब आप कलाम खुदा को देखें तो आपको अंदाजा होता है जिस तरह याइन, जिस तरह यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनेस,
जेनरिक वर्ड है, दोनों मानों में इस्तेमाल हुए हैं कलाम खुदा के अंदर। शेकार भी जोन से दोनों मानों में कलाम खुदा में इस्तेमाल हुआ है। यशायाह 24:9 के अंदर ये जो है बगैर खमीरशुदा, बगैर नशावर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पे काबिल जायजा पेश किया गया। जब आप इसी लफ्ज को इमसाल की किताब में देखते हैं, यशायाह 56:12 में देखते हैं, तो वहां पे ये खमीरशुदा नशावर मशरूब में आपको नजर आता है। जॉन कीटो जो है, ये जॉन कीटो साइक्लोपीडिया बिब्लिकल लिटरेचर के अंदर जो उनसे वो बयान करते हैं, वो कहते हैं शेकर इज अ जेनरिक टर्म इंक्लूडिंग पाम वाइन एंड अदर सैकराइन बेवरेजेस। कि शेकर जो लफ्ज है बेसिकली ये जेनरिक टर्म है, ये अमूमी इस्तिलाह है, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, जो कि खजूर के रस से जो उनसे बना है या और मीठे मशरूब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था। यूसबियस का नाम आपने, ये अर्ली क्रिश्चियन फादर्स में है, जेरोम या सेंट जेरोम कह के भी पुकारा जाता है। ये चौथी और पांचवी सदी के अर्ली क्रिश्चियन फादर्स ये लातीनी जबान कलाम खुदा का जो तर्जुमा जो लातीनी जबान में किया गया, इब्तिदा में ये जेरोम ने किया। जेरोम ने जो है खत लिखा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया के अंदर शाया हुआ। इन्होंने खत लिखा नेपोटियन को चौथी सदी ईस्वी में 394 एडी में, यानी चौथी सदी ईस्वी की बात हो रही है, आज से तकरीबन 1600-1700 साल पहले। नेपोटियम जो है फौज में था और वो खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करता है, और जो यूसपियस है या सेंट जेरोम है, ये उसको खत भेजते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी और कलीसिया की रहनुमाई करनी है। ये बड़ा मशहूर खत है। नेपोटियम जो है बयान कर रहा है, शिकार इन द हिब्रू टंग मींस एवरी काइंड ऑफ ड्रिंक which can intoxicate whether made from grain or from the juice of apple, or when honeycombs are boiled down into sweet and strange drinks, or the fruit of the palm pressed into liquor, and when water is colored and thickened from boiled herbs. वो कहते हैं कि ये जो शिकार इब्रानी जुबान का लफ्ज है, ये खमीर पकड़ सकता है, नशा और मशरूब बन सकता है, चाहे आप इसे जिस तरह मर्जी इसको तैयार करें, चाहे इसे अनाज से तैयार करें, कहते हैं इवन एप्पल के जूस से तैयार करें, हनी कॉम से तैयार करें, शहद से तैयार करें, या आप खजूर के रस से तैयार करें, ये नशा पकड़ सकता है, नशा और मशरूब में तब्दील हो सकता है। तो इसका मतलब जो है, ये लातीनी जुबान का तर्जुमा करने वाले जो चौथी सदी में पैदा होते हैं, उनका ये कहना है कि इब्रानी जुबान का लफ्ज शिकार जो उनसे वो तब्दील हो सकता है। और जब हमने कलाम खुदा के अंदर से हमने देखा था कि किस तरीके से कदीम दौर में 4 मुख्तलिफ तरीके थे
मशरूब को खमीर से बचाने के लिए कि कहीं मशरूब जो है खमीर ज़्यादा ना हो जाए। प्रेजर्वेशन ऑफ द अनफर्मेंटेड जूस, और ये कदीम ज़माने में लोगों को इल्म था कि किस तरीके से जूस को खमीर से बचाना है ताकि वो नशा और मशरूब में तब्दील ना हो जाए। रॉबर्ट यंग जो है, इन्होंने एनालिटिकल कंकॉर्डेंस ऑफ द बाइबल जो है, इसमें स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो इंग्लिश ज़बान में लफ्ज़ आया जो शिकार से निकला है का तर्जुमा है, जिसको उर्दू में शराब का पुकारा गया है, एनालिटिकल कंकॉर्डेंस ऑफ द बाइबल। ये डिक्शनरी है, अवेलेबल है आर्काइव्स में। आप इस लफ्ज़ को जब आप देखते हैं उसके 273 पेज के ऊपर, तो वहां पे इस डिक्शनरी के अंदर जो रॉबर्ट यंग है वो अपने इस कंकॉर्डेंस के अंदर बयान करता है कि शिकार इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ अ बेवरेज दैट इज ईदर फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड, ये खमीरशुदा भी मशरूब के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ और बगैर खमीरशुदा के भी। वो कहता है कि ये शिकार लफ्ज़ जो है ये आपको आपके दिल को तस्कीन दे सकता है, आप इसे पिए, आपको इसका नुकसान नहीं है, ये आपकी तस्कीन के लिए है, लेकिन ये नशा और मशरूब में भी तब्दील हो सकता है। वही बात जो कि जेरोम ने कही है कि किसी भी तरीके से आप बनाएंगे, जो शिकार है इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ ये कन्वर्ट हो जाएगा, खमीर पकड़ लेगा, नशा और मशरूब बन जाएगा। और इसीलिए इसको बचाया जाता था। मैं देखूंगा कि मैं उस पैराग्राफ को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक डिक्शनरी में रॉबर्ट ने जो है इसको बयान किया है, उसके मैं आपको उसने 21 हवाले दिए हैं जहाँ पे वो बयान कर रहा है कि ये दिल की तस्कीन के लिए भी है कलाम खुदा के अंदर, और ये नशा और मशरूब दोनों में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कॉमन लैंग्वेजेस की तरफ। अगर आप अंग्रेजी का लफ्ज देखें शुगर या साइडर, तो ये शुगर और साइडर जौन से हैं ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज शेकर से निकले। अभी हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे। अगर आप द पॉपुलर एंड क्रिटिकल बाइबल एनसाइक्लोपीडिया के अंदर आए, ये बड़ी खूबसूरत किताब है। इस किताब के अंदर जो मुख्तलिफ ज़बानों के जो लफ्ज़ हैं यूनानी और इब्रानी ज़बान में जो कलाम खुदा में आए हैं उनको तफसील से बयान किया गया है। द पॉपुलर एंड क्रिटिकल बाइबल एनसाइक्लोपीडिया, इसके अंदर जाएं तो वहां पे दो डेफिनेशन जो सी है उसने शिकार के मतलब बयान की है। द पॉपुलर एंड क्रिटिकल बाइबल एनसाइक्लोपीडिया, ये भी आपको आर्काइव्स में मौजूद है। ये इसके शायद 3 वॉल्यूम्स हैं, तो ये वॉल्यूम 1 के अंदर जो सी है ये वॉल्यूम 1 से मैं ले रहा हूँ। पहली डेफिनेशन के अंदर वो कहता है कि जो शिकार जिसको अंग्रेजी ज़बान में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कहकर पुकारा गया है ये स्वीट वाइन या सिरप है। ये इसी तरह है जिस तरह इब्रानी में सोबे है और रोमी इसे सापा कहते थे।
ये जो मैंने आपको, जब आप जाएंगे प्रेजर्वेशन में तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे थे इन गैर खमीरशुदा मशरूबों को, कि वो खमीर ना पकड़ें और नशावर मशरूब में तब्दील ना हो जाए। वो कहता है कि अगर आप इसके डेरिवेटिव में आए, इसे माखज में आए, ये निकला कहाँ से है, तो अरबी जबान में ये शक्कर कह के पुकारा जाता है, फारसी और बंगाली में शुक्र कह के पुकारा जाता है, शुक्र कंद, शुगर कैंडी। कहते हैं इंडियंस इसे जागरी कह के पुकारते हैं या जागरी कह के पुकारते हैं। मोर्स लैंग्वेज में शकोल कह के पुकारा जाता है। स्पेनिश लैंग्वेज में जूकर कह के पुकारा जाता है। पुर्तगीज में सूकर कह के पुकारा जाता है। लातीनी जबान में सक्रूम, इताली में जुक्रियो, जर्मनी में जुकर, डच में सुकर, रशियन में शक्कर, डेनिश में सुकर, स्वीडिश में सुकर, फ्रेंच में सुक्रे। ये जो आप शुगर कह रहे हैं अंग्रेजी जबान में या उर्दू में शक्कर कह दिया आपने, ये शकार से निकला हुआ है, ये उसके डेरिवेटिव है। ऐसे नहीं जो है यशा नबी 24:9 में कह रहा है कि इसके नतीजे में अब वो गड़बड़ाहट का शिकार हो जाएगी। द पॉपुलर एंड द क्रिटिकल बाइबल एनसाइक्लोपीडिया। दूसरी डेफिनेशन में वो इसको बयान करता है कि ये खजूर का मशरूब है। डेट और पाम वाइन in its fresh and unfermented state. ये the popular and critical Bible encyclopedia and spiritual dictionaries page 546, जिसको अंग्रेजी जबान में शक्कर को इब्रानी जबान के लफ्ज, इसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कह दिया गया, उर्दू में शराब कह दिया गया, और हमने कह दिया कि इसको ये नशावर मशरूबी है। और इसी को लेकर हमने कहा कि खुदा ने देखे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरी ज़ुल्म में आप पी सकते हैं, खौफ के साथ पी लें। तो ऐसा नहीं है। इससे पहले चंद आयतें पहले आप देख लेंगे तो वहां पे खुदा सेम वही फेस्टिवल है, वहां पे कह रहे हैं कि नहीं, काहिन मौजूद हैं, इन लोगों के लिए भी काहिन मौजूद हैं, इन्होंने भी वहीं पे पहुंचना है जिसे खुदा ने चुना है, जिस जगह को। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा उन लोगों को जो कि आसानी से पहुंच सकते हैं उन्हें कह रहे हैं कि नहीं पीनी, और इनको कह रहे हैं पीनी है। आप तमाम बड़ी अंग्रेजी डिक्शनरीज में देखें, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी, न्यू अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी, सभी के सभी आपको ये बताएंगे जो शुगर लफ्ज है या साइडर लफ्ज है वो इब्रानी ज़बान के लफ्ज शेकार से निकले हैं। तो भाई डिक्शनरीज भी जो हैं साबित कर रही हैं कि ये मीठा मशरूब था, एनसाइक्लोपीडियाज भी ये साबित कर रहे हैं कि ये मीठा मशरूब था, अनफर्मेंटेड था, क्योंकि मिठास की वजह से अगर ये खमीर पकड़ेगा तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो शिकार याइन की तरह, ऑयनेस की तरह जेनरिक लफ्ज है जो कि अपने दोनों मानों में इस्तेमाल है। कलाम खुदा को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं और रुजू करते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है कि खुदा ने कभी भी कहीं भी
अपने हुक्म से रूगर्दानी नहीं की, अपने हुक्म को जू माने नहीं दिए। साफ सीधे लफ्जों में खुदा ने अपनी कौम की रहनुमाई की है अपने रसूलों के जरिए से, अपने नबियों के जरिए से, अपने पैगंबरों के जरिए से, अपने कलाम सुनाने वालों के जरिए से। अगर वो खुदा का कलाम सुना रहे, झूठे नबी भी हुए हैं, झूठे रसूल भी हुए हैं, झूठे कलाम सुनाने वाले भी हैं। आप इस्तिशना 14:26 को जब आप पढ़ें तो आपने उसके मतन में आना है, सियाक़ो-सबाक़ में आना है, और आपने देखना है कि खुदाए खुदूस का खौफ जो है वो किस चीज को बयान कर रहा है कि मेरे हुक्मों की मुनाफी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें चुनने से क्या होगा? तुम्हें मैंने मुकद्दस कौम कर दिया। 23वीं और 26वीं आयत, 23वीं आयत में जाएं तो वहां पे वाज़ेह है कि तूने किस रस को पीना है। 26 में कैसे वो चेंज कर रहे हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप इसके सियाक़ो-सबाक़ में आएंगे, कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि 23वीं आयत के अंदर जो मशरूब है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है त्रियोश, मीठा मशरूब। और 26वीं आयत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शिकार, क्योंकि शिकार अमूमी तौर पर शराब को बयान करता है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को बयान करता है, नशा और मशरूब को बयान करता है। लेकिन 23 और 26वीं आयत में दोनों जो से हैं वो मीठे मशरूब को बयान कर रहे हैं, अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को बयान कर रहे हैं, गैर नशा और मशरूब को बयान कर रहे हैं। और हमने इसको शिकार को लफ्ज को मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर देखा है। बहुत और बड़ी वजह कि कायनों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था कि काहिन मौजूद हैं, शुक्राने अदा किए जा रहे हैं, और शराब जो सी है उसका इस्तेमाल खुदा कदूस की खौफ के अंदर रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। हमने देखा है कि शिकार जेनरिक टर्म दोनों मानों में इस्तेमाल हुई है। इसके माखज को हमने देखा है कि ये निकला जौन से मीठे मशरूब से है, खजूर का रस है, शहद का रस है, अनाज है का रस है, बगैर खमीर शुदा है, बगैर नशावर है। इसीलिए जब आप इस्तिशना की किताब के अंदर आते हैं तो वहां पे 14वें बाब की 23वीं आयत आपको कह रही है, और आप यहोवा अपने खुदा के ज़रूर उसी मुकाम में जिन्हें वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गल्ला और मैं यहाँ पे त्रियोश लफ्ज है, और तेल की दह यक्की को, और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलोटों को खाना, ताकि तू हमेशा यहोवा अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और 26वीं आयत में इसी बात को खुदा कदूस उन लोगों के लिए जो दया यकीन नहीं लेके आ सकते, उन्हें कहा गया कि आप बेचें और उस रुपये को लेकर वहां पहुंचे, और उस रुपये से जो कुछ तेरा जी चाहे खा, गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां यहोवा अपने खुदा की खाना और खुशी मनाना। यहाँ पे लफ्ज शिकार लाए, लेकिन ये क्योंकि जेनरिक लफ्ज है, अमूमी इस तरह है, बगैर खमीरशुदा, बगैर नशावर मशरूब ही बयान किया गया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा एक दूसरे में तौफीक बख्शते हैं कि हम अपनी नहीं, अपनी समझ नहीं,
अपनी ख्वाहिश नहीं, खुदा की कलाम की हिकमत को अपने लिए अफजल ठहराएं, अपने सर को झुकाएं, अपने आप को खाली करें और खुदा से मांगें, क्या खुदा आप हमें बताएं कि हमें किस तरह चलना है। और खुदा आपका वादा है कि तू मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं अपनी हिकमत तेरे अंदर डालूंगा। खुदा कुदूस ने दिन मुकर्रर किया है, खुदा कुदूस ने उस दिन को बरकत दी है, उस दिन को पाक ठहराया है। बरकत खुदा की हिकमत है, बरकत खुदा की दौलत नहीं है या शोहरत नहीं है, बरकत खुदा की हिकमत है जो खुदा ने आपके लिए उस दिन के अंदर मुकर्रर की है। अपने लिए उस दिन को जिसे खुदा ने चुना है मुकद्दम ठहराएं, खुदा आसमान के दरीचे आप लिए खोल देंगे। खुदा आप सबको उनका दिन जिसे उन्होंने पाक ठहराया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है सबत, मुबारक।